हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे एक वेरी बेसिक टॉपिक है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। जो शासन प्रणाली है ना, जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दो इंटरप्रिटेशन आते हैं कि क्या जो शासन व्यवस्था है संविधान सम्मत है, जिसे संविधानवाद कहते हैं, या गैर संविधानवाद कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पहले बात करते हैं। संविधानवाद क्या होता है? देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि शासन की प्रणाली किसी एक सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर होगी, और अगर गवर्नेंस सिस्टम किसी सेट ऑफ रूल्स पे चल रहा है ना, तो उसे हम संविधानवाद कहेंगे। एक लोकतंत्र का अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भारत एक लोकतंत्र है, यूएसए एक लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो शासन की व्यवस्था है ना, वो एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक प्रोविजंस है, इसके बेसिस पर ही हम अपने गवर्नेंस को करेंगे। अगर आप एग्जाम्पल लें अपनी भारतीय संविधान के प्रियम्बल का, तो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व्ड इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम उसमें सारी व्यवस्थाएं बना के रखे हैं कि जो हमारी शासन होगी ना, हमारे ऊपर जो शासन किया जाएगा, हमने अपनी शक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से दे दिया। अब वो हमारे ऊपर शासन करेंगे एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये कानून लिख दिए गए हैं, इसके आधार पर ही आप हमारे ऊपर शासन करेंगे। अगर हम उन कानूनों को नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर डांडिक क्रियाएं होगी, मतलब एक्शन लिए जाएंगे, पीनल एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। तो संविधानवाद का सिंपल सा मतलब होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर शासन को किया जाना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। इसमें कोई संस्था, संगठन या कोई इकाई जो होती है संविधान के ऊपर नहीं होती। संविधान सबसे ऊपर है, उसके अंतर्गत ही सारी संस्थाएं आती हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। अब गैर संविधानवाद का एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं कि क्या होता है। देखिए, गैर संविधानवाद से सिंपल हमने संविधानवाद समझा तो हमको ये समझ में आ गया कि इसका ठीक अपोजिट होगा गैर संविधानवाद। मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई प्राइमरी सेट ऑफ रूल्स लिखित नहीं होता, जब कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है और उस शासन को किया जाता है। मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाऊं कि राजतंत्र का एग्जांपल लीजिए, मोनार्की का, या फिर आप कहें कि डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र का एग्जांपल लीजिए। डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट्स होती है, तो उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें कहा जाता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। यहां से एकदम सिंपल समझा जा सकता है कि वहां पे भले ही उनका वचन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो रिटन नहीं है। उनके समझ में जो आया उस हिसाब से उन्होंने शासन किया। तो राजतंत्र में भी यही होता है कि प्राइमरली कोई एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फ्रेम्ड कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है। बस शासन जो है वो राजा के अनुकूल जो भी प्रिंसिपल है उसके हिसाब से किया जा रहा है। अधिनायक तंत्र में भी यही होता है, डिक्टेटर को जो ठीक लगता है उसके हिसाब से वो शासन करता है। इसी को गैर संविधानवाद कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि जब पहले से हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है, उसके बेसिस पर हम गवर्नेंस करेंगे तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और अगर किसी बिना सेट ऑफ रूल्स के शासन किया जा रहा है, अपने मनमर्जी शासन किया जा रहा है, तो उसको गैर संविधानवाद कहेंगे। अच्छा एग्जांपल अगर हम समझें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हालांकि रूस हो गया, चाहे चाइना है, ये कहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ऐसा है नहीं। वो एक कम्युनिस्ट नेशन है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप का ज़्यादा बोलबाल है, तो उनको हम दूसरे श्रेणी में ही रख सकते हैं गैर संविधानवाद में। लेकिन उनका मानना ऐसा है कि हम वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो मैं इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आशा करता हूँ समझा पाया होगा इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।